चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लूप। तो दोस्तों, लूप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर में मैं लिखूंगा माय नेम इज सचिन। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा। ये एक बार आ रहा है। अब इसको अगर मैं 10 बार रन कराना चाहता हूँ, 10 बार मुझको यही वाला लाइन लिखना है प्रोग्राम में, तो 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तब जाके ये 10 बार रन होगा। ठीक है, मतलब बार बार रिपीट करना रहेगा। तो दोस्तों, अगर लूप फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे, लूप अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम जितनी बार भी चाहे, जो भी कोड रन करवाना चाहते हैं, जितनी बार रन करवाना चाहते हैं, तो लूप की मदद से हम रन करवा सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन या जो भी कोड रहेगा, वो हम लोग को सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लोग को व्हाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, और उसके अंदर में यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देना पड़ेगा, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा। ठीक है, अब लूप जो रहेगा उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मैं रख रहा हूँ 1। ठीक है, या फिर इसका इनिशियल वैल्यू जो है मैं अगर 0 रखता हूँ, वो आपका इच्छा, मैं 1 ही रखूंगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे मैं दूंगा n जो रहेगा, n का वैल्यू जो रहेगा वो लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। ठीक है, ये कंडीशन है दोस्तों कि ये लूप कब होगा, जब n जो रहेगा वो 10 से छोटा रहेगा। ठीक है, n का वैल्यू 10 से छोटा रहना चाहिए या 10 के बराबर रहना चाहिए, और जैसे ही n का वैल्यू उससे बड़ा हो जाता है, तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। और इसके अंदर में मैं डॉक्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस लाइन को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और अब दोस्तों देखिए, ये वैल्यू जो है n का 1 है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में इसके बारे में जिक्र किए थे, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा दोस्तों, एन का वैल्यू जितनी बार लूप होगा, एन का वैल्यू जो होगा उसमें 1 ऐड करते हुए जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम रन करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये बार बार रन हो रहा है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बी आर एलिमेंट जो होता है जिससे कि लाइन ब्रेक होता है, या फिर मैं यहाँ पे एच आर दे देता हूँ जिससे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होता है। तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, उस पर 10 बार ये होगा। ठीक है, अब ये 10 बार हो रहा है, क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके और ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं n का वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे n रख देता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन दे देता हूँ। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग फिर से दोबारा रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक आया दोस्तों, ये आ रहा है आपका 10 तक। तो ये जो 1 2 3 4 आ रहा है, ये किसका वैल्यू दोस्तों, ये n का वैल्यू है। चलिए इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं कि लूप जो है वो काम कैसे करता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, लूप का कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को पहले हम देखेंगे। लूप में कंडीशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू अगर 10 से कम होता है तो लूप हो। तो n का वैल्यू एट द टाइम कितना है, ये 1 है आपका। ठीक है, तो एक बार ये लूप हुआ, एक बार ये जो लाइन है, ये पूरा कोड है, एक बार रन होगा। ठीक है, रन होने के बाद में यहाँ पे दोस्तों n प्लस प्लस जो दिया गया है, इससे क्या होगा कि जो n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा।
n का वैल्यू जो रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 1 और उसमें 1 ऐड हो जाएगा जिसके कारण n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से जाएगा चेक करेगा और 2 जो होता है दोस्तों 2 जो होता है वो क्या है, वो लेस देन 10 होता है, 10 से छोटा होता है, तो फिर से लूप होगा। फिर से लूप होने के बाद में दोस्तों फिर क्या होगा, फिर जो n का वैल्यू होगा फिर उसमें वो ऐड होगा। n का वैल्यू में फिर से अब वैल्यू 2 था उसमें फिर प्लस होगा 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कंटिन्यू इसका वैल्यू ये ऐड होते रहेगा, कब तक ऐड होते रहेगा, जब तक कि n का वैल्यू 10 होता है। ठीक है, 10 होगा फिर लूप होगा, उसके बाद फिर n का वैल्यू जैसे ही 11 हो जाता है, दैट मीन्स n का वैल्यू जब 11 हो जाएगा तब जाएगा ये कंडीशन बॉक्स में और अभी जो कंडीशन है वो चेक करेगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब n का वैल्यू 11 है, तो 11 जो होता है वो 10 से बड़ा होता है जिसके कारण फिर ये रिपीट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को व्हाइल लूप अच्छी तरह समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।